हम लोगों ने पिछले लेसन के अंदर लोगों के हवाले से जो है वो काफ़ी कुछ लर्न किया है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं स्टेशनरी डिज़ाइन की तरफ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस लेसन में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ स्टेशनरी के हवाले से कि एक्चुअली स्टेशनरी होती क्या है? असल में जब हम किसी भी दफ्तर के अंदर राइटिंग मटेरियल को देखते हैं तो दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाला राइटिंग मटेरियल जो होता है वो तमाम का तमाम स्टेशनरी के अंदर आ जाता है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन जब किसी से अपना बिजनेस इंट्रोडक्शन करवाता है तो वो उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता है। इसी तरह से कोई भी कंपनी जो है वो जब कोई भी एग्रीमेंट करती है किसी दूसरी कंपनी के साथ या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करती है तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर उस दस्तावेज को प्रिंट करते हैं और उसको महफूज रखते हैं। इसी तरह से इसके अंदर फाइल फ़ोल्डर भी आ जाता है जिसके अंदर हम विज़िटिंग कार्ड और लेटर हेड वगैरह को रख सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर डीवीडी और डीवीडी कवर भी इंक्लूड होती है। मग्स या कुछ और दूसरे दूसरे सोवेनिर्स जो हैं, वो भी स्टेशनरी के अंदर जो है कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा जी, ये जो स्टेशनरी है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है और ये इस तरह से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि ये किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग को शो करती है। यानी आप जब भी आप किसी भी कंपनी या किसी ब्रांड की स्टेशनरी देखते हैं, उसका लेटर हेड देखते हैं या उसका विजिटिंग कार्ड देखते हैं, बिज़नेस कार्ड देखते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं उस कंपनी या उस बिज़नेस के स्केल के हवाले से और जितनी स्टेशनरी अच्छी डिज़ाइन हुई होगी, उतना ही अच्छा इंप्रेशन देखने वाले के ज़हन पे उस बिज़नेस या उस ब्रांड या उस कंपनी के हवाले से पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है स्टेशनरी की। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि हम लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर जब काम करते हैं तो वहाँ पे स्टेशनरी डिज़ाइन करने के हवाले से बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स और जॉब्स जो हैं वो हमारे लिए अवेलेबल हैं और आप लोग बहुत आसानी के साथ स्टेशनरी डिज़ाइन करके इन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छे पैसे जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको कुछ टिप्स बताता चलूँ स्टेशनरी को डिज़ाइन करने के हवाले से। देखिए, एक तो हमेशा याद रखें, स्टेशनरी के अंदर टेक्स्ट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें लोगो भी हमारा इंक्लूडेड होता है, तो हमेशा फ़ॉन्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करें और उनकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। इसी तरह से कलर्स आपकी स्टेशनरी के अंदर वो कलर्स होने चाहिए जो आपके क्लाइंट के बिजनेस को शो करते हों। यानी कि जिस तरह से समटाइम्स कुछ कंपनीज के हाउस कलर्स या पेट कलर्स होते हैं। हाउस कलर से मुराद ये होती है कि कुछ कंपनीज के ऐसे कलर्स होते हैं जिनकी मदद से उस कंपनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो कोशिश करें कि हाउस कलर्स का इस्तेमाल करें किसी भी कंपनी की स्टेशनरी बनाते हुए और वो ऐसे कलर्स हों जो उस बिज़नेस से रिलेटेड हों। यानी अगर रेस्टोरेंट की स्टेशनरी बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कलर्स ऐसे यूज़ करें जो रेस्टोरेंट को या खाने-पीने के मामले को जो है वो रिप्रेज़ेंट करते हों। इसी तरह से अगर आप ब्यूटी सैलून की स्टेशनरी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करें जो ब्यूटी या ग्लैमर के हवाले से रेलेवेंट कलर्स हों। अच्छा, फ़ॉन्ट्स और कलर्स के अलावा जो आप स्पेस को आप किस तरह से अपनी स्टेशनरी डिज़ाइन करते हुए मैनेज करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। हमेशा कोशिश करें कि स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना करें। पॉज़िटिव और नेगेटिव स्पेस का जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और साफ़-सुथरी, नीट, क्लीन जो है वो स्टेशनरी डिज़ाइन करें। चाहे आप विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हों, चाहे आप लेटर हेड डिज़ाइन कर रहे हों, फ़ाइल फ़ोल्डर डिज़ाइन कर रहे हों, एनवेलप डिज़ाइन कर रहे हों या डीवीडी कवर डिज़ाइन कर रहे हों, इस बात का ख़्याल रखें कि कुछ नेगेटिव स्पेस स्टेशनरी के अंदर लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा, एक और टिप ये है कि कलर्स में कोशिश करें कि ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और फ्लैट कलर्स जो हैं उनकी मदद से अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। इस तरह से भी आपकी जो स्टेशनरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा जो टेक्स्ट यूज़ करें और जो ग्राफ़िक्स यूज़ करें वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए और वो वेक्टर फ़ॉर्म के अंदर हों तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो हमारे पास एक बहुत बेस्ट चॉइस है स्टेशनरी डिज़ाइन करने की और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम आम तौर पे मार्केट में स्टैंडर्ड जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर ही है स्टेशनरी डिज़ाइन करने के लिए।
और इसकी मदद से हम बहुत खूबसूरत स्टेशनरी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने कुछ टिप्स भी दे दी स्टेशनरी डिज़ाइन करने के हवाले से, और आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया कि स्टेशनरी बेसिकली है क्या। और अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आपके क्लाइंट्स के लिए आपकी जो उस उनकी जो स्टेशनरी है वो उनके बिजनेस की एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमेशा कोशिश करें कि उस रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान के साथ डिज़ाइन करें, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, ठीक है? और आप लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है स्टेशनरी डिज़ाइन की। और जब भी आप विज़िटिंग कार्ड और जो स्टेशनरी की दूसरी आइटम्स हैं जैसे लेटर हेड वग़ैरह, वो जब आप डिज़ाइन करके प्रेज़ेंट करें अपने क्लाइंट को, तो कोशिश करें कि उन तमाम चीज़ों को कुछ इस तरह से एक उनकी प्रेज़ेंटेशन बना लें खूबसूरत सी, कोई एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लें, और इस तरह से आप उसकी प्रेज़ेंटेशन बना के अपने क्लाइंट को प्रेज़ेंट करें, ताकि उसको वो प्रेज़ेंटेशन जो है वो अच्छी लगे और स्टेशनरी का डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत लगे। इसी तरह से ये एक पीएसएल के हवाले से ये मैंने कुछ स्टेशनरी डिज़ाइन करके रखी हुई है। ये भी एक आप उसकी प्रेज़ेंटेशन देख सकते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि लेटर हेड, विज़िटिंग कार्ड, एनवेलप, डीवीडी वगैरह, ये तमाम चीज़ें, बिज़नेस कार्ड वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आने वाले लेसन्स में हम इसी तरह से स्टेशनरी जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे, और ये जो डिफरेंट मैंने मटेरियल्स आपको बताए हैं, जिस तरह से बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप और डीवीडी कवर वगैरह, इनको हम टर्न बाय टर्न एक-एक करके इनके स्टैंडर्ड साइज़ेस के साथ डिज़ाइन करना सीखेंगे आने वाले लेसन्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टेशनरी के हवाले से बेसिक बातें पता चल गई होंगी। बाकी नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला स्टेशनरी के हवाले से मज़ीद बात होगी।